अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब में जो सैलाब की तबाहकारियाँ हैं और जिस किस्म के रिलीफ के इकदाम तो लिए जा रहे हैं, लेकिन जो तशहीर और जो टिकटॉक्स हैं वो बहुत ज़्यादा हमें नज़र आ रहे हैं। उस पर फोकस जो है वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है पंजाब हुकूमत का, और जिस किस्म की जो चीज़ें सरफेस कर रही हैं और उसको फ़ौरन ही कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया जा रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया और ज़ाहिर है ये वो डिजिटल एरा में हम हैं कि जहाँ पर कोई भी कही हुई बात या कोई भी अगर आप झूठ बोलना चाहें लोगों से तो वो फ़ौरन ही माजी का आपका कहा हुआ आपके सामने ला के रख देते हैं। और जिस किस्म के हालात नज़र आ रहे हैं, वज़ीर आला पंजाब एक तरफ मरीम नवाज़ साहिबा गुड़िया बाजी, वो काफ़ी जो है वो हमें सैलाब ज़दा आफत ज़दा इलाकों में वो नज़र आ रही हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा तरजीहात हमें दिखाई दे रही हैं वीडियोस पे, तशहीर पे, हर चीज़ पे अपनी तस्वीर उनकी ज़रूर है, क्योंकि जो वीडियोस वो ख़ुद शेयर कर रही हूँ, मैं मेरे सामने उनकी टाइमलाइन इस वक्त खोली हुई है। जो चीज़ें वो शेयर कर रही हैं उसमें जो रिलीफ गुड्स वो दे भी रही हैं रेस्क्यू कैंप्स में जाके, उस पर उन बैग्स तक पे पेपर बैग्स हैं, उस पर भी उनकी तस्वीर स्टैम्प्ड है, उनकी तस्वीर लगी हुई है। और बाकायदा तौर पे अब बहुत ज़्यादा हमें कुछ क्लिप्स में नज़र आ रहा है, और जो लेटली वो पोस्ट कर रही हैं उसमें वो बहुत ज़्यादा बता रही हैं, हार्ट ब्रेकिंग है उनके लिए पूरी ट्रेजेडी। ज़ाहिर है पहली दफ़ा वो ऑन ग्राउंड इस तरह की चीज़ों को विटनेस कर रही हैं। और वो कहती हैं कि इट्स बोथ हार्ट ब्रेकिंग एंड इंस्पायरिंग टू सी चिल्ड्रन स्टडिंग इन मेक शिफ्ट क्लासरूम्स इन द रेस्क्यू कैंप्स डिस्पाइट द हार्डशिप से। तो ये अवाम इस मुल्क की जिस कर्ब से इतने दहाइयों से गुजर रही है, उनकी हालत ज़ार हमें बदलती हुई दिखाई नहीं देती, उनकी मयार ज़िंदगी उनका बदलते हुए दिखाई नहीं देता। हम सिर्फ़ और सिर्फ ये देखते हैं कि हमारे मुल्क के जो हुक्मरान हैं उनके लिए इस मुल्क में कोई भी अस्पताल इस काबिल नहीं है कि जहाँ पर उनका इलाज हो सके। इलाज के लिए हुक्मरान हमें मुल्क से बाहर जाते हुए दिखाई देते हैं, बशमूल मरीम साहिबा के जो वालिद हैं। वो वालिद साहब भी प्रेफर करते हैं, मरीम साहिबा ख़ुद भी जो हैं वो अपने जो मेडिकल ट्रीटमेंट है उसके लिए वो स्विट्ज़रलैंड हो, इंग्लैंड हो, उसी को तरजीह देती हैं। पाकिस्तान में ऐसा कोई अस्पताल, बट वी रियली होप कि वज़ीर आला पंजाब अब मरीम नवाज़ साहिबा की क़यादत में इस किस्म के अस्पताल होंगे कि अब हमें हुक्मरान एटलीस्ट जब उनके गिर्द भी घेरा तंग होता हुआ दिखाई देगा तो वो ना बीमार हमें होते हुए दिखाई देंगे, और ना ही, क्योंकि अब जो मुल्क की बागडोर है वो बड़े मजबूत हाथों में, बड़े अहल हाथों में हमें बताया जाता है। तो वो हम चाहेंगे कि वो अहल हाथ इस हद तक अहल हों कि जब इनके गिर्द चीज़ें जो हैं वो ज़रा तंग होना शुरू होंगी तो फिर, क्योंकि एक विशेष साइकिल है, इस साइकिल में जो है वो घूम फिर के आपको उस चक्कर से गुजरना होता है। यही कोई आज से 5 साल पहले जो है ये सब कुछ भुगत रहे थे, और उसके बाद किसी कोई ज़ाहिर है प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकता था कि 2024 के हालात क्या होंगे, किस तरह से इलेक्शंस होंगे, इलेक्शंस के रिज़ल्ट्स को किस तरह से चेंज किया जाएगा, और उन रिज़ल्ट्स के बरक्स जो है, उन नताइज के बरक्स जो आवाम ने जिसको जो फ़ैसला दिया था उसके बरक्स एक ऐसी हुकूमत बनाई जाएगी जो कि ज़ाहिर है मुसल्लत की जाएगी। और फिर हमें अभी ये भी बताया जा रहा है कि यही अब जो निज़ाम है उसकी कंटिन्यूटी, उसका तसलसल जो है वो बरकरार रखा जाएगा। और क्या कुछ डिलीवर किया उस पर भी मैं बात करूँगी, क्योंकि आज कराची बार एसोसिएशन में आज एक तकरीब का इनेकाद हुआ जिससे जस्टिस अतहर मिनल्लाह साहब, सीनियर आप जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, जस्टिस अतहर मिनल्लाह साहब ने भी आज खिताब किया। उस पर भी मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी। लेकिन उससे पहले हम जहाँ पर बात कर रहे थे कि मरीम साहिबा की जो ये रिलीफ एफ़र्ट्स हैं और जो इक़दामात हैं, और एक तरफ अपोजिशन है, दीगर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि ये इल्ज़ाम आयद कर रही हैं कि मरीम साहिबा और उनकी जो हुकूमत है वो दूसरों को रिलीफ के काम करने में उनके लिए दिक्कत और रोड़े अटका रही हैं, ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे हैं, और सिर्फ ये कह के कि जी मिसिंग फैसिलिटीज़ हैं, कैंप्स उखाड़ दिए जाते हैं, और चाह रहे हैं कि जी सिर्फ और सिर्फ मरीम साहिबा ऑन ग्राउंड नज़र आएँ। और बच्चों की जो मैं बता रही थी कि क्लिप्स जो है वो बहुत ज़्यादा वो पोस्ट करती हुई दिखाई दे रही हैं। इवन अगर आप अपने उनके टाइमलाइन पे अभी ट्विटर पे जाके देखें तो बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग और बहुत दिल दहला देने वाली उनके वो जो मोमेंट्स हैं जिससे वो गुजर रही हैं। स्पेंड सम डीपली मूविंग मोमेंट्स विद फ्लड अफेक्टेड फैमिलीज़ एट द लाहौर रेस्क्यू कैंप टुडे। Their resilience in the face of hardship is truly inspiring. Grateful to be able to stand with them during this time. Grateful to be able to stand with them during this time. ज़ाहिर है ये बेचारे वैसे तो अकेले ही होते हैं, और इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ज़ाहिर है आपकी कैमराज और आपकी टीम्स के नोटिस में नहीं आ रहे। वो जो लोग
जो कि स्ट्रैंडेड हैं, वो लोग जहाँ तक इमदाद नहीं पहुँच पा रही है, वो लोग जो कि ज़बूहाली का शिकार बड़े अरसे से हैं, सैलाब ने और आके तबाहियाँ मचा दी हैं। सो जो आपके कैमरे की जद में नहीं आए हैं, ज़ाहिर है उन तक तो आप पहुँची भी नहीं हैं, वो और भी कर्ब से गुजर रहे हैं। लेकिन जिनको आप रिलीफ देना चाह रही हैं, और ये जो फ्रूट्स के जैसे लेट्स से केक सबको बेटा सबको आराम से आराम से बेटा आराम से। क्या नहीं मिला? ये लो, अभी सबको मिल जाएगा, सबके लिए आए। बेटा बैठ जाओ, एक मिनट आराम से बैठ जाओ। थाल है जिसमें फ्रूट्स रखे हुए हैं, सामने रखती हैं, सेकंड में वो चला जाता है। ये बताती है कि हमारे मुल्क के लोगों का जो हाल है इस वक्त वो क्या है, कि ज़ाहिर है उनके पास चीज़ें उनको मैसर नहीं है। सैलाब के अलावा भी जो उनकी सिचुएशन है, जिस किस्म की सूरत हाल और जिस किस्म के हालात से वो दो चार हैं, ये हमारे हुक्मरानों को ज़ाहिर है वो रिलेट नहीं कर सकते। मरियम बीबी तो बिल्कुल रिलेट नहीं कर सकती उनसे। ज़ाहिर है इस तरह के मोमेंट्स उनके लिए बड़े टची, बड़े हार्ट ब्रेकिंग, बड़े हार्ट रेंडिंग मोमेंट्स होते हैं, और बड़ी अंग्रेज़ी पे वो ज़्यादा फोकस करी हैं, इस किस्म के अल्फाज पे भी। लेकिन बच्चों को जो बतौर ह्यूमन प्रॉप्स अब इस्तेमाल करने की जो ये विजुअल सामने नज़र आ रहे हैं, ये थोड़ा ज़रा अलार्मिंग है और बहुत ज़्यादा हो गया है मेरे ख्याल से। बच्चों को जिस तरह से इस्तेमाल किया, क्या देख रहे हैं? आपको देख रहे हैं? ये आपका बहुत बड़ा फैन है। ये कहता है कि मैंने अपना ना साइन करवाने अपनी कमीज पे आपसे। ये कमीज के ऊपर खड़े हुए यहाँ पे। बहुत शुक्रिया। मरियम जिंदाबाद। क्या हुआ? आंखें खराब है? राजा साहब इसको जरा देखिए, इस बच्ची की आंखें ठीक नहीं। मैं कहूँ ये कब से ऐसे आपकी आंखों को? हाँ 2 दिन हो गए। क्या होता है? खारिश होती है, पानी आता है, क्या होता है? खारिश होती है। अपने हाथ नहीं लगाना और अपने हाथ बार बार धोने हैं प्लीज। अभी उसके किसके देखिए इस पॉइंट। लेकिन बहरहाल आपके वीडियोस के लिए, आपकी क्लिप्स के लिए, आपके टिकटॉक के लिए ये कंटेंट मेरे ख्याल से पूरा स्टैंडर्ड पे, पूरे मयार पे उतरता है। कुछ जो पिक्चर्स, अलार्मिंग बात क्या है, कुछ पिक्चर्स जो मरियम साहिबा पोस्ट कर रही हैं, और जिस तरह मैंने कहा कि सोशल मीडिया और डिजिटल एरा है, वहाँ पर आपकी कोई भी चीज़ अगर आप गलत पोस्ट करेंगे तो फ़ौरन कॉन्ट्रडिक्ट किया जाता है, फ़ौरन काउंटर किया जाता है। मरियम साहिबा का जो हम उनकी तरफ से देख रहे हैं कि जी, एक तो उन्होंने एक इनोवेटेड पोर्टेबल वॉशरूम्स रिलीफ कैंप्स चिनियोट के हवाले से एक तस्वीर उन्होंने जारी की, स्क्रीन पे दिखाती हूँ मैं आपको। और उस तस्वीर का बाकायदा तौर पे एक पुरानी मरियम साहिबा अगर अपने पोस्ट के नीचे रिप्लाईज भी अगर देखा करें, जो कि आई एम श्योर के देखती तो वो होंगी, उसमें ही लोगों ने आके उसको फ़ौरन काउंटर किया और बताया है कि जी उसके वो तस्वीर असल में ओरिजिनेट हुई कहाँ से थी। वो ओलेक्स पे पड़ी हुई थी, वो 2023 की स्टैम्प्ड ओप्पो मोबाइल से खींची हुई तस्वीर है। वो जो एक पोर्टेबल वॉशरूम की है, मरियम साहिबा ने ये पोस्ट कर दी ये बता के कि जी ये पोर्टेबल वॉशरूम्स जो हैं वो चिनियोट में इंस्टॉल कर दिए गए हैं, चिनियोट के रिलीफ कैंप्स में। दूसरा उन्होंने और भी उन्होंने नीड बेस्ड एक टेम्प्रेरी सैनिटेशन फैसिलिटीज़ का जिक्र किया जो कि सेटअप हुए हैं फ्लड हिट एरियाज़ में। अगेन वो भी दुआबा फाउंडेशन की तरफ से 2 महीने पहले का भी एक पोस्ट है जिसमें वो वही एग्जैक्ट तस्वीर शेयर हो चुकी है, मरियम साहिबा ने की है। अब लोग कह रहे हैं कि जी गुड़िया बाजी को जो बाबूज़ हैं, ब्यूरोक्रेसी है, वो चला रही है, वो मामू बना रही है, वो उनको बेवकूफ़ बना रही है। मेरा सवाल ये है कि एक ओहदा चीफ़ एग्जीक्यूटिव एक पूरे सूबे का, उस ओहदे पे फाइज किया जाता है, उस ओहदे पे आप बराजमान हैं। मरियम साहिबा को वो ओहदे के लिए अहल समझा जाता है और वो बहरहाल उनको वो ओहदे पे बिठाया जाता है। मरियम साहिबा जो है वो इतनी बेवकूफ़ होंगी कि वो उनको बाबूज़ आके चला रहे हैं और बेवकूफ़ बना रहे हैं, और वो बेवकूफ़ बन के इस किस्म की पिक्चर्स शेयर कर रही हैं। आप ज़रूर अपनी राय से मुझे भी ज़रा आगाह कीजिएगा। आप अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को क्या लग रहा है कि वो डिलिबरेटली इस किस्म की तस्वीरें शेयर कर रही हैं या कोई उनकी वजारत के पीछे पड़ गया है, ब्यूरोक्रेसी उनको चला रही है, बेवकूफ़ बना रही है, ब्यूरोक्रेसी चाहती है कि किसी न किसी तरह से इनको साइड पर किया जाए। कौन है जो ये साजिश कर रहा है, या मरियम साहिबा जो है ये सब कुछ खुद कर रही हैं, उनको समझ नहीं आ रही है, वो काउंटर चेक नहीं कर पा रही और जो उनको चीज़ें दी जा रही हैं वो आगे शेयर कर देती हैं।
सो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं एक मिसिंग लिंक है जो कि प्लीज़ ट्राई एंड एनलाइटन। आप सबसे गुजारिश है कि आप आके अपने कमेंट्स में ज़रूर इजहार कीजिए, अपनी राय बताइए, अपने व्यूज़ बताइए कि ये ऐसा क्यों कर रही हैं आखिर। और गुड़िया बाजी जिस तरह उन्होंने कहा, बच्चों से ही वो इंटरेक्ट कर रही थी, उन्होंने कहा अच्छा आप गुड़िया, आपको पता है कि मुझे भी गुड़िया कहते थे। क्या नाम है बेटी? फातिमा? गुड़िया फातिमा। आपको एक बात बताऊं, मेरा नाम क्या है आपको पता है? क्या नाम है? और आपको पता है कि मेरे घर में मुझे सारे क्या कह के बुलाते हैं? गुड़िया। तो मैं भी गुड़िया हूँ। जब जेल में थी तो बहरहाल उनको वहाँ पर फ़ोन उसकी एक्सेस थी, फ़ोन दिया हुआ था, और किस तरह से पुलिस के जो एहलकार हैं उनके साथ वो कॉन्वर्सेशन में थी, और वो खिताब जो कॉन्वर्सेशन हो रही थी उसमें उनको एड्रेस गुड़िया बाजी करके ही पुलिस एहलकार की जानिब से किया जा रहा था। सो मरियम साहिबा ने बहरहाल इसको खुद ही एंडोर्स कर दिया कि जी उनको गुड़िया बाजी कहा जाता था। सो गुड़िया बाजी जो है वो बहरहाल उनकी टिकटॉक तो हमें उरूज पे नज़र आ रही है, लेकिन इन टिकटॉक्स में मिसिंग फैक्टर क्या है? आपकी प्रमोशन, आपकी तशहीर, आपकी खुद नुमाई के लिए तो ये टिकटॉक्स और ये जो क्लिप्स हैं ये वायरल बिल्कुल आपकी टीम भी कर सकती है और सब कुछ बहुत ही इंटैक्ट है, लेकिन इसमें जो मिसिंग फैक्टर है वो ये है कि आपके इन वीडियोस में कहीं नहीं बताया जा रहा कि लॉसेस का क्वांटम क्या है, कितना नुकसान हुआ है, लोगों का कितना शदीद नुकसान इस वक्त हो गया इतने सैलाब की तबाहकारियों में, और जो मानसून बारिशों का जो सिलसिला था, कितने लोग, हमें बताया जा रहा है कि जी मरियम बीबी ने, गुड़िया बाजी ने 10 लाख लोग बचा लिए, 7 लाख मवेशी बचा लिए, लिटरली गिन रहे हैं वो फिंगर टिप्स पे। लेकिन गुड़िया बाजी हमें कहीं भी अपने वीडियोस में, अपने ट्विटर पे और ट्विटर पोस्ट के ज़रिए हमें ये नहीं बता रही कि पंजाब में कितना नुकसान इस वक्त तक हुआ है, कितने लोगों की जानें ज़ाया हुई हैं, कितने लोगों का जानी और माली नुकसान हुआ है, मवेशी कितने लोगों के बह गए हैं इससे, और कितना लॉस जो है वो लोगों ने बर्दाश्त कर रहे हैं, कितने गांव भी अभी तक ज़ेर आब हैं, कितनी तबाहियाँ हैं, कितने स्केल पे तबाही आई है। गुड़िया बाजी हमें अभी तक ये नहीं बता रही हैं, लेकिन गुड़िया बाजी हमें ये ज़रूर बता रही हैं कि वो रिलीफ के लिए वो सबको जो है वो हर चीज़ पहुंचा भी रही हैं, और सब मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, और इस वक्त सब कुछ अच्छा चल रहा है, और 10 लाख इंसान गुड़िया बाजी बचा चुकी है, और 7 लाख मवेशी भी गुड़िया बाजी बचा चुकी हैं। अब आते हैं जी हाइब्रिड निज़ाम में। आज ख्वाजा आसिफ साहब मेरे प्रोग्राम में मौजूद थे। उनसे मैंने सवाल किया, आपको पता है एक नई फ़ाइट जो मार्केट में आई हुई है वो हनीफ अब्बासी साहब और ख्वाजा आसिफ साहब की है। ख्वाजा आसिफ साहब ने सियालकोट के हवाले से जो बताया था, और हमने अपने वीलॉग्स में भी जिक्र किया था कि जी सड़क खुल के सामने आ गई, एक बारिश की नज़र किस तरह से हो जाती है। शायद खाकान अब्बासी साहब भी तवातर के साथ मेरे भी प्रोग्राम्स में कह रहे हैं कि जी यहाँ पे जो सड़कें बन रही हैं वो दुबई की सड़कों से भी ज़्यादा महंगी हैं, दुबई से भी ज़्यादा पैसा लग रहा है यहाँ की सड़कों में, जो कि एक बारिश की नज़र होती हैं और खुल के सामने आ जाती हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी अपने सियालकोट में भी बताया, और ठेकेदार का भी जिक्र किया, वो ZK भी जो जाहिद खान एंड ब्रदर्स हैं, जो कि हर चीज़ का ठेका उनको मिला हुआ होता है। नवाज शरीफ साहब सेमिनार्स में उनको उठा के शाबाशी दिया करते थे। वो ZK भी जो कि उनके इतने ताकतवर हैं, अब आप इमेजिन कीजिए कि उनको बचाने के लिए भी लीगी वज़राई सामने आ रहे हैं। हनीफ अब्बासी साहब नून लीग के वज़ीर भी हैं और सीनियर रहनुमा भी है, मौजूदा हुकूमत में और मौजूदा काबीना का हिस्सा है, और ख्वाजा आसिफ साहब उनके कोलीग भी होते हैं, लेकिन वो तवातर के साथ ख्वाजा आसिफ साहब पे इस तरह से अटैक करते हैं। और उन्होंने अभी जिस तरह से ख्वाजा साहब को उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस का नाम लिए बगैर कि जी बहुत शौक़ है वायरल होने का कुछ लोगों को, और आप अगर हुकूमत में रह के इस किस्म की बातें करते तो आप अपोजिशन में जाके बैठ जाए, यानी कि वो कह रहे हैं कि जी इस्तीफ़ा दे और घर जाए। अच्छा, इस्तीफ़ा दे और घर जाने की बात जो है हनीफ अब्बासी साहब मेरे प्रोग्राम में पहले भी कह चुके हैं ख्वाजा आसिफ साहब को। जब ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि जी महंगाई है, ये सब है, तो उन्होंने कहा था अगर महंगाई है नहीं कंट्रोल कर सके तो इस्तीफ़ा दें और घर जाएँ। तो आइडियली हनीफ अब्बासी साहब बहुत अरसे से इस बात के मुंतज़र हैं या ख्वाहिशमंद हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब अपनी वजारत छोड़े और घर जाएँ। बहुत मुल्क में इस वक्त चमगोइयाँ हो रही है कि जिस किस्म की हनीफ अब्बासी साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस आके बात की है ख्वाजा साहब को कि जी हाइब्रिड निज़ाम का भी कह के डिस्क्रेडिट किया जा रहा है, वज़ीर आज़म को भी, वज़ीर आला पंजाब को भी इस किस्म की बातें करके जो ख्वाजा साहब कर रहे हैं अभी लेटली, तो ये बात पे बड़ा जोर दिया जा रहा है कि ख्वाजा साहब की शायद वजारत जो है वो ख़तरे में है। नुसरत जावेद साहब सीनियर सहाफ़ी, आमिर मतीन साहब सीनियर सहाफ़ी, वो सब भी बता रहे हैं कि जी ख्वाजा साहब को अब बेहतर है कि उनको वजारत से अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि उनको चीन के दौरे पे भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो इतने इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रही थी चीन में, एक सिंगल वीक में 2 मेजर इवेंट्स, SCO समिट भी था गुज़िश्ता रोज़ की, विक्ट्री डे परेड भी थी,
तो ऐसे में वज़ीर दिफ़ा मुल्क का वो ना हो वहाँ पर, और वहाँ पे वेपन्स की नुमाइश और मिसाइल्स की नुमाइश और ड्रोन्स की नुमाइश हो रही थी वहाँ पे विक्ट्री डे परेड में। फील्ड मार्शल साहब वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन वज़ीर दिफ़ा मुल्क का नहीं उनको लेकर जाया गया। तो नुसरत जावेद साहब कहते हैं कि बेहतर है कि ख्वाजा साहब जो है वो रिज़ाइन कर दें। अच्छा जी, आज मैंने ख्वाजा साहब से ये बात कही, मैंने कहा ख्वाजा साहब आपके इर्द गिर्द घेरा तंग हो रहा है, क्या हो रहा है? तो उन्होंने कहा कोई घेरा तंग नहीं हो रहा मेरे इर्द गिर्द, मैं बिल्कुल, वो कहते हैं कि मुझे कोई फ़िक्र नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, मेरे गिर्द कोई घेरा तंग नहीं हो रहा। वो कहते हैं मुझे कहीं से हीट कोई फील नहीं हो रही। मेरी क़यादत अगर मुझे कहती है, जिसकी वो कहते हैं कि मैं इतने अरसे से और सिर्फ नून लीग के साथ ही मुंसलिक हूँ और हमेशा रहूँगा और लॉयल्टी पे कोई शक नहीं किया जा सकता, लेकिन वो कहते हैं मुझे जो है, अगर मेरी क़यादत कहती है कि आप विसल ब्लोइंग ना करें, यानी ये जो लूप होल्स की वो जो निशानदही कर रहे हैं मुसलसल कि इस वक्त निज़ाम में कहाँ कहाँ करप्शन है, किस किस नौइयत की करप्शन है, ब्यूरोक्रेसी इतनी ताकतवर है। और वो कहते हैं आज मैंने प्रोग्राम में कि वो सिस्टम इतना इंट्रेंच्ड हो चुका है, इतना ताकतवर हो गया है कि अगर कोई भी उसके ख़िलाफ़ कुछ बोले तो एक रिएक्शन, एक रद्द अमल सामने आता है। सो लिहाजा वो कहते हैं कि अगर मेरी क़यादत ने मुझे बोला तो फिर मैं पार्टी डिसिप्लिन को मेंटेन करते हुए मैं उसका पाबंद होऊंगा, मैं नहीं बोलूँगा। लेकिन मुझे घर भेजने की कहते हैं कि कोई ऐसी बात नहीं हो रही और मैं कहीं भी नहीं जा रहा। उन्होंने कहा मैं बड़े सुकून में हूँ। तो ये एक जवाब था तमाम लोगों के लिए कि जो समझ रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब चले जाएंगे। फिर मैंने उनसे एक्सटेंशन के हवाले से पूछा। अब आते हैं हाइब्रिड निज़ाम के हवाले से, जो कि आज जैसे अतर बिन अल्लाह साहब कह रहे थे कि भाई हाइब्रिड निज़ाम जो है, जो कहता है कि हाइब्रिड निज़ाम है, इसका मतलब है कि आमरीत है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस तो फिर नहीं है इस मुल्क में। इस वक्त जिस तरह से निज़ाम जो है वो चलाया जा रहा है और जजेस भी अगर उठ खड़े हों और इस तरह की बातें करने लगे तो फिर निज़ाम, और फिर ऐसे निज़ाम के तसलसल की बात हो रही है तो ये, और हमें बताया जा रहा है, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा कि ये निज़ाम डिलीवर कर रहा है, ये निज़ाम के बड़े अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। जिसमें आपने पाकिस्तान इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट है, उसमें आपने पाकिस्तान की पोजीशन देखी और पाकिस्तान की जो स्टेचर है वो पूरी दुनिया एक्नॉलेज उसको कर रही है। और ये बाकायदा तौर पे उन्होंने कहा कि माजी में भी हाइब्रिड मॉडल्स रहे हैं, लेकिन वो मुनाफ़क़त में मबनी थे, मुनाफ़क़त थी उन सारे हाइब्रिड निज़ाम और हाइब्रिड सिस्टम्स में। ये वाला निज़ाम जो है वो उन्होंने कहा कि बेहतरीन चल रहा है और यही निज़ाम जो है वो आगे कंटिन्यू भी करेगा। अब इस निज़ाम में इंटरेस्टिंगली जो अपोजिशन है उसके लिए ये निज़ाम में कैसे फिर स्पेस क्रिएट होगी। इमरान खान साहब क्या इसी निज़ाम के अगर तसलसल के नतीजे में हमें जेल में रहते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि उनकी पार्टी ने जितनी लॉयल्टी का मुजाहरा अपने लीडर के साथ किया वो तो सबके सामने है। तो उनके लिए कैसे गुंजाइश निकलेगी अगर तो ये निज़ाम जो है वो तसलसल उसका बरकरार रहता है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की भी बतौर आर्मी चीफ़ उनकी जो मुद्दत मुलाजमत है वो बताया जा रहा है हमें कि 2027 तक वो रहेंगे राना सनाउल्लाह साहब के मुताबिक। ख्वाजा आसिफ साहब से जब मैंने सवाल किया कि आप कंफर्म कर सकते हैं उनकी एक्सटेंशन के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे तक अभी ये कोई ख़बर नहीं आई है। ऑल्दो मेरे लिए ये सुनना भी बड़ा एक सरप्राइजिंग था क्योंकि वो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनके ही अंडर तमाम चीज़ें फॉल करती हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे कोई चीज़ कन्वे नहीं है। मैंने ये भी पूछा कि क्या मियाँ साहब इस बात पे अलाइन होंगे कि आर्मी चीफ़ को, हमारे मुल्क के आर्मी चीफ़ को एक एक्सटेंशन देने का मामला जो है अगर वो आता है या ये बात डिसाइड होती है कि उनको एक्सटेंशन दिया जाएगा 2027 तक वो रहेंगे, तो मियाँ साहब भी क्या इस बात पे रजामंद होंगे? तो उन्होंने कहा बिल्कुल मियाँ साहब रजामंद होंगे। तो मैंने कहा कि माजी में तो क्योंकि मियाँ साहब ने कभी भी एक्सटेंशन नहीं दिए किसी आर्मी चीफ़ को, बाजवा साहब के उसके लिए अग्री उन्होंने ज़रूर किया था उन हालात में, लेकिन मियाँ साहब क्या वाकई अपने पिछले जो मौक़िफ़ है उससे फिर वो विड्रॉ करेंगे? सो बहरहाल निज़ाम को इसी तरह से चलाना है जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है। और सियासी इस्तेकाम जिस तरह से हमें बताया जा रहा है कि हाइब्रिड निज़ाम डिलीवर कर रहा है, बहुत परफॉर्म कर रहा है, बहुत कुछ उसने रिज़ल्ट्स प्रोड्यूस किए हैं। तो फिर और जिस तरह से अगर आप देखें कि नून लीग जो है जिस बात पे बोस्ट बहुत ज़्यादा करती है कि निज़ाम कैसे डिलीवर कर रहा है, तो उस निज़ाम के तहत हमें बताया जाता है कि जी चाहे वो सियासी इस्तेहकाम हो, जो कि अगरचे हमें नहीं नज़र आता, सियासी इस्तेहकाम अगर होता तो हमें अवामी वो ट्रस्ट भी नज़र आता डेमोक्रेटिक सिस्टम पे, और ना सिर्फ डेमोक्रेटिक सिस्टम बल्कि इलेक्टोरल सिस्टम पे भी, इंतखाबी निज़ाम पे भी, जो कि 82% तक आवाम जो है वो इस पर बिलीव ही नहीं करती, एतमाद ही नहीं करती। तो सियासी इस्तेहकाम, मुल्क से लोगों का मुल्क छोड़ के चले जाना, 45% के करीब जो आबादी है वो सतह गुर्बत के नीचे रहना, ये सब हमें हाइब्रिड सिस्टम के जो रिज़ल्ट्स के तौर पे हम इन इवेंट्स को देखते हैं,
ये किसी भी सूरत में हमें पॉजिटिव डेवलपमेंट्स नहीं नज़र आती है कि अगर आपका मुल्क से लोग जो है वो बाहर चले जाए, और आपको पता है कि कितने लोगों ने जाके असाइलम सीकर्स की वो रिपोर्ट भी आपको हमने पेश की थी अपने वीलॉग में ही। तो ये कोई भी अच्छी डेवलपमेंट्स के तौर पे नहीं देखी जाती। हाँ, आप पाक इंडिया कॉन्टेक्स्ट में या आपका चीन में इस वक्त वो जो मेजर इवेंट्स में आपकी शिरकत, ये तमाम चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं। दीज आर गुड डेवलपमेंट्स, बट पाकिस्तान के अंदर जो आपका सही मानों में आप तरक्की इस बात से गेज करते हैं कि आपके लोगों का ट्रस्ट आपके मौजूदा निज़ाम पर हो, और जो कि वो हमें नज़र नहीं आता। हाइब्रिड निज़ाम जिसे आप कहते हैं, हाइब्रिड एक तस्लीम करने की बात है कि हाइब्रिड जो कहते हैं कि आज हाइब्रिड निज़ाम है, इसका मतलब है अमरीत, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फीडबैक सजेशन ज़रूर आगा कीजिए।